नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे सुबह सवेरे साहित्य सीरीज के अगले भाग पर। और साथियों, आज हमारा 10वां भाग है। इससे पहले हम आपके 9 भाग आप तक साझा कर चुके हैं। तो साथियों, हम यह सीरीज जो है वो आपकी पीजीटी और टीजीटी के अलावा नेट जेआरएफ जो सभी परीक्षाएँ हैं हिंदी से संबंधित, उनके लिए हम चला रहे हैं। तो चलिएगा वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिएगा हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न साथियों, देहाती दुनिया के रचनाकार बताइए। देहाती दुनिया के रचनाकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिवपूजन सहाय या बलभद्र दीक्षित फणीश। तो ये बताइएगा कौन है देहाती दुनिया के। तो शिवपूजन सहाय। अगला प्रश्न हमारा, गेहूं और गुलाब की रचना। गेहूं और गुलाब की रचना विधा है बताइए। उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, इनमें से कोई नहीं। गेहूं गुलाब बताइए क्या है। तो इनमें से कोई नहीं है। तो आप बताइए किस विधा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सी विधा है ये। निषाद बांसुरी। निषाद बांसुरी की रचना विधा बताइए। कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण या ललित निबंध। तो साथियों क्या है, ललित निबंध है। और अगला प्रश्न है हमारा, आधा गांव के लेखक बताइए। मेहरुन्निसा परवेज, सानी, राही मासूम रजा, असगद वजाहत। तो कौन हो जाएंगे, राही मासूम रजा। हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं। हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक जगमोहन सिंह, चंद्र शर्मा गुलेरी, श्रीराम शर्मा। इनमें से कोई नहीं। तो श्रीराम शर्मा। चारूचंद लेख के उपन्यासकार हैं। चारूचंद लेख के उपन्यासकार बताइए कौन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो साथियों हजारी प्रसाद द्विवेदी। गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं बताइएगा कौन है। नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह, अज्ञे या मोहन राकेश। तो शिव प्रसाद सिंह। अगला है हमारा कि काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है बताइएगा। स्त्री उत्पीड़न, दलित समस्या, भ्रष्टाचार या सांप्रदायिकता। तो साथियों से उत्तर हो जाएगा सांप्रदायिकता। अगला प्रश्न हमारा कि पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक के नाटक के रचयिता उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मीनारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा या सेठ गोविंदास। तो राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न हमारा साथियों कि नेताजी कहन के लेखक हैं बताइएगा। रविंद्र कालिया, रविन्द्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ला, मनोहर श्याम जोशी। तो मनोहर श्याम जोशी हो जाएंगे। निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास बताइए। सेवा सदन, निर्मला, प्रेमाश्रय या गोदान। बताइए कौन हो जाएंगे, बताइएगा। निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास क्या हो जाएगा, गोदान। अगला साथियों हमारा प्रश्न है कि टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक या चंडी प्रसाद हृदयेश। तो भगवती चरण वर्मा। इंदुमती कहानी के लेखक हैं मास्टर भगवान दास, किशोरी लाल गोस्वामी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या इनमें से कोई नहीं। तो किशोरी लाल गोस्वामी। बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं बताइएगा। बेचैन शर्मा उग्र, चंद्र शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद या विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक। तो चंद्र शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है। बलचनामा, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे या प्रति परकथा। तो प्रति परकथा। दुलाई बाली किस विधा की रचना है बताइए। दुलाई बाली किस विधा की रचना है। कहानी, रेखाचित्र, उपन्यास या संस्मरण। तो दुलाई बाली साथियों जो है वो कहानी है। किसकी है, तो साथियों ये बंग महिला कहें तो राजेंद्र बाला घोष की है। चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, जुलूस उपन्यास के लेखक बताइए। नागार्जुन, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फणीश्वर नाथ रेणु। तो फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न हमारा, बकरी नाटक के रचयिता हैं मोहन राकेश, उपेंद्र तश्क, हबीब तनवीर या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, दूसरी परंपरा की खोज, छायावाद और भाषा और समाज। तो साथियों भाषा और समाज। अगला प्रश्न हमारा, प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था। सोजे वतन, करम भूमि, गबन या निर्मला। तो सोजे वतन। अगला प्रश्न साथियों हमारा कि मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। मृगनयनी के बताइए। वृंदावन लाल वर्मा, रांगे राघव, राहुल सांकृत्यायन, आचार्य चतुर्सेन। तो साथियों कौन हो जाएंगे मृगनयनी के, वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न हमारा, आवारा मसीहा की जीवनी पर आधारित है। आवारा मसीहा किस जीवनी पर आधारित है बताइए। प्रेमचंद, बंकिम चंद्र या शरद चंद्र या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो शरद चंद्र की जीवनी पर आधारित है। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है बताइए। मेरी जीवन यात्रा हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन। तो राहुल सांकृत्यायन।
एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा है। संस्मरण, डायरी, रिपोर्टाज या यात्राव्रत, तो यात्राव्रत। नित्य प्रति पुण्यवी रहे आनंद उप उजास, अलंकार है उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास या अतिशयोक्ति, तो साथियों अतिशयोक्ति। अवधि का निजी छंद बताइए, अवधि का निजी छंद बरबे, कवित्त, रोला या छप्पे, तो छप्पे। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, श्लेष या इनमें से कोई नहीं, तो साथियों यमक। ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? ध्वन्यालोक। अलंकार, रस, नाट्य या ध्वनि, तो ध्वनि से ही है। निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद होता है? रोला, छप्पे, चौपाई, तो बताइए दोहा का, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, सोरठा होता है साथियों। कौन सा होता है? सोरठा। अगला है चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 13, 11, 16, 24, तो 16 होती है। कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास, तो कमल नयन बताइए। इसमें बहुब्रीहि समास दिया है साथियों, अगर बहुब्रीहि नहीं है तो बहुब्रीहि के अलावा अगर कर्मधारय दिया होता तो वो भी हो जाता। कमल के समान है ना, तो उप में उपमान की बात जहाँ है वहाँ कर्मधारय भी होता है। हानि लाभ में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, या इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हानि लाभ में कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा? द्वंद्व। अगला प्रश्न हमारा, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? रसंघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा या हिंदी भाषा विकास से संबंधित निर्देश, तो हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है बताइए। घास, आय, व्यय, नहर, बताइए, तो व्यय हो जाएगा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए, दिए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है और सूची 1 व सूची अर्थ बताइए। जलज, जलद, जलधि, देखिए जलज माने कमल हो जाएगा, जलद माने आपका बादल और जलधि माने समुद्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा, पहला, तीसरा इसमें सही है जवाब। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताना है। पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय या पूजनीय, तो पूजनीय होता है साथियों। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताइए। जिजीविषा, जी जी विषा या जी जी विषा, तो जी जी विषा होता है। क्या होता है? जी जी विषा। स्वार्थ का विलोम बताइए। परमार्थ, निस्वार्थ, परोपकार, या तो स्वार्थ का परमार्थ या स्वार्थ का निस्वार्थ भी हो जाएगा। निस्वार्थ है ना, निस्वार्थ ज़्यादा सही है। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। पूजनीय, उज्ज्वल, परिमार्श्विक, मतलब शुद्ध शब्द बताना है। देखो पूजनीय का क्या हो जाता है? पूजनीय। ठीक है, पूजनीय। उज्ज्वल में ये दोनों जा आपके आधे ही रहेंगे। ज्योत्सना में आधा जा यो स ना, ठीक है, ता सा दोनों ना आधे ही हैं। ठीक है, ये गलत है, तो पारिपार्श्विक ठीक है। कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? जाह्नवी, दीपपगा, सुरसरी, ये सही है। सरिता माने नदी होता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनना है। राम रोटी खाया, राम ने रोटी खाया, राम ने रोटी खाई है, क्योंकि रोटी जो है स्त्रीलिंग है। चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द चुनिए। संन्यास, 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 तो ये होता है संन्यास। बाल्टी कैसा शब्द बताइए। तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज, तो बाल्टी विदेशज है। और किस भाषा का है? जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताइए बाल्टी किस भाषा का है। खेत रहना मुहावरे का अर्थ बताइए। युद्ध में शहीद होना, कानून विवाद से जमीन का बच जाना, जमीन बिक जाना, जमीन खरीदना, तो युद्ध में शहीद होना। ना तो ना नौ मन तेल होगा और ना नारद नाचेगी। काम से जी चुराना, मन लगा कर काम करना, बुरा सोचना, असंभव कार्य, असंभव कार्य। निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनना है। अंधे की लकड़ी, 9 2 11 होना, गले पड़ना या अरजल गगरी छलकत जाए, तो यही लोकोक्ति है और अन्यथा में मुहावरे हैं। सूची 1 का सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और सूची नीचे दिए गए कूट को मिलाना है। तो 10 कुमार चरितम किसकी हो जाएगी साथियों? 10 कुमार चरितम आपकी दंडी की हो जाएगी। और नैषधि चरितम किसकी हो जाएगी साथियों? नैषधीय चरितम आप बताइए किसकी हो जाएगी? तो उत्तराम चरितम भभूति की है। नैषधि चरितम श्रीहर्ष की हो जाएगी। तो आपका कौन सा हो जाएगा? तीसरा और पहला, दूसरा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला है, अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद करना है। अभिन्न बताइए। अभिधन, अभित धन न, ये तो अभित धन ना हो जाएगा साथियों, व्यंजन संधि है। अनंत का सही संधि से बताइए। अनधन अंत, अनधन अंत, क्या हो जाएगा? तो यही सही हो जाएगा, अनधन अंत।
आदिकाल का वीरकाल नामकरण किसने किया है? विश्वबंधु ने, रामचंद्र शुक्ल ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने या राम कुमार वर्मा ने? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। वीरकाल बताइए, आदिकाल को वीरकाल किसने कहा? वीरकाल की बात है, वीरगाथा काल नहीं है ये। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेन? तो श्याम सुंदर दास। पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया? सरहपाद, स्वयंभू, राजा मुंज या पुष्पदंत? किसको किया है बताइए? तो राजा मुंज। किस रासो ग्रंथ की आला खंड के नाम से जाना जाता है? चंद्रप्रदाय का पृथ्वीराज रासो, नरपत नाला का विशलदेव रासो, जगनिक का परमाल रासो? तो जगनिक का परमाल रासो। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई? कीर्तिलता, कीर्तिपताका, पदावली या इनमें से कोई नहीं? तो कीर्तिपताका। आत्मबोध किसकी रचना है बताइए? जालंधर नाथ, गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ? तो गोरखनाथ। हालाते कन्हैया किसकी रचना है? पूरन भगत, विद्यापति, अमीर खुसरो? तो अमीर खुसरो। कबीरदास दिल्ली सल्तनत के शासकों में से किसके समकालीन थे? इल्तुतमिश, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी? तो सिकंदर लोदी। हरडे वाणी एवं अंगबधु किसकी वाणी के संकलन है? सुंदरदास, दादू दयाल, मलुकदास या कबीरदास? तो दादू दयाल। मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? मीराबाई, नंददास, छित स्वामी, गोविंद स्वामी? माफ करें साथियों, तो मीराबाई का ही है साथियों। अक्षाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में किसने की थी? गोकुलनाथ, विठलनाथ, बल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य? तो विठलनाथ ने। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? बल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, नावादास से नंददास? तत्वदीप बताइए। तो तत्वदीप साथियों वल्लभाचार्य की है। कहरनामा किसकी रचना है बताइए? मुल्ला दाऊद, सूरजदास, कुतुबन या जायसी? तो जायसी की है। कवितावली किसकी रचना है? लालदास, रामप्रिया, रामचंद्रदास या मधुसूदन? तो रामचंद्रदास। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ में सुशिक्षित थे? सररज्जब, सुंदरदास, धर्मदास या दादूदयाल? तो सुंदरदास। चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद? चित्रावली तो उस्मान की है। भक्ति काल के किस कवि को जाति कवि कहा जाता है? सूरदास, तुलसीदास, नावादास, नंददास? तो तुलसीदास। गीतावली है मुक्त काव्य, अतुकांत काव्य, प्रबंध काव्य? तो गीतावली साथियों मुक्तक काव्य है। जुगमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं? नंददास, कृष्णदास, चतुर्वेदास, शीत स्वामी? तो कृष्णदास। रास पंचाध्यायी के लेखक हैं? नंददास, सूरदास, रहीमदास या कबीर? रास पंचाध्यायी बताइए कौन हो जाएंगे? रास पंचाध्यायी के लेखक कौन हो जाएंगे? तो साथियों रास पंचाध्यायी के आपके लेखक हैं अब्दुल रहीम। कौन हो जाएंगे साथियों? अब्दुल रहीम। अगला देखिए, अष्टयाम किसकी रचना है? अष्टयाम सेनापति, देव, भूषण या पद्माकर? तो अष्टयाम देव की है। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? शिवाजी, छत्रसाल, सोलंकी राजा रुद्रशाह? तो इन्होंने दी है कि सोलंकी राजा रुद्रशाह ने। गंगा लहरी बताइए, गंगा लहरी, गंगा लहरी किसकी रचना है बताइए? मतिराम, पद्माकर, ठाकुर, बोधा? तो गंगा लहरी पद्माकर की है। बृहबारिश किसकी रचना है? बृहबारिश बताइए, बोधा, ठाकुर, आलम या घनानंद? तो बृहबारिश बोधा की है। बृहबारिश किसकी साथियों? बोधा। भाषा भूषण के रचनाकार बताइए कौन है? भाषा भूषण के रचनाकार जसवंत सिंह, भूषण, मतिराम, चिंतामणि? बताइए भाषा भूषण के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो साथियों भाषा भूषण के रचनाकार जसवंत सिंह हैं। अगला है, बैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, रघुवीर या धूमिल? तो नागार्जुन का है। रविंद्र कविता कानन के लेखक बताइए? निराला, प्रसाद गुप्त या हरिऔध? तो रविंद्र कविता कानन इसके कौन हो जाएंगे साथियों? आपके निराला हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? निराला। अगला देखते हैं, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से की हुई थी? प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, मुल्क राज आनंद व सज्जाद जहीर? तो मुल्क राज आनंद व सज्जाद जहीर। तार सप्तक में संकलित राहु के अन्वेषी कहा था? मुक्ति बोध, अज्ञे, भारत का भूषण अग्रवाल? भारत भूषण अग्रवाल हो जाएंगे। यहाँ का गलत लग गया, प्रभाकर माचवी? तो अज्ञे जी।
किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? बताइए। अज्ञे, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध या दिनकर? तो गिरिजा कुमार माथुर। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? पृथ्वी कल्प बताइए, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध या धर्मवीर भारती? तो गिरिजा कुमार माथुर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, कनप्रिया या सूर्य का स्वागत? तो सूर्य का स्वागत। मगध पुस्तक के लेखक बताइएगा। श्रीकांत वर्मा, श्रीराम वर्मा, रामचंद्र वर्मा या केदारनाथ सिंह? तो मगध के कौन हो जाएंगे बताइएगा। तो साथियों मगध के हैं आपके श्रीकांत वर्मा। कौन हो जाएंगे? श्रीकांत वर्मा। अगला प्रश्न है हमारा, आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? बनारस, कानपुर, मिर्जापुर, इलाहाबाद? तो मिर्जापुर। जिंदगी नामा किसकी रचना है? मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, प्रियंवदा? तो कृष्णा सोबती। रूपा जीवा उपन्यास है लक्ष्मीनारायण लाल का, लक्ष्मीनारायण शर्मा का, राजेंद्र यादव का या मितलाल नागर का? रूपा जीवा। तो रूपा जीवा जो है लक्ष्मीनारायण लाल का है। निम्न में से अमृत राय का उपन्यास बताइए कौन है? विषाद मठ, हुजूर, बीज या दुखमोचन? तो बीज। आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता के छंदों के बंधनों से। उपयुक्त कथन किसका है? नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, नगेंद्र या रामचंद्र शुक्ल? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा। पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की रचना किसने की है? श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह या भारतेंद्र हरिश्चंद्र? तो ठाकुर जगमोहन सिंह। अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या रामचंद्र शुक्ल? तो डॉक्टर नगेंद्र। सन्यासी किसकी कृति है? यशपाल, नागार्जुन, निराला या इलाचंद जोशी? तो इलाचंद जोशी। भाषा के जादूगर के रूप में विख्यात हैं बताइए। शिवपूजन साय, बेचैन शर्मा, जैनेन्द्र कुमार या यशपाल? तो कौन हो जाएंगे साथियों? शिवपूजन सहाय। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य किसने लिखा है? अज्ञे, मुक्तिबोध प्रसाद या हरिकृष्ण प्रेमी? तो अज्ञे। कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, देवराज या रामविलास शर्मा? तो नामवर सिंह। दामुल का कैदी के लेखक कौन है? प्रसाद, सुदर्शन, प्रेमचंद या यशपाल? तो साथियों प्रेमचंद। अगला प्रश्न हमारा, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ है? 1934, 1929, 1939, 1937? तो 1929। अगला प्रश्न हमारा, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा या चंदन दुलारे वाजपेयी? तो आपकी आलोचना जो पत्रिका थी कौन थे बताइएगा। तो साथियों इनमें से आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो साथियों वैसे तो पहले तो शिवदान सिंह थे, इसमें तो दिए नहीं हैं, तो इसमें साथियों बताएंगे और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसमें कौन हो जाएंगे। पहले तो शिवदान सिंह थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हम बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजार प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नगेंद्र? तो हजार प्रसाद द्विवेदी। वैशाली की नगरवधु किसकी रचना है? वैशाली की नगरवधु बताइए। वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर, चतुर्सेन शास्त्री? तो चतुर्सेन शास्त्री। चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, उदय शंकर भट्ट या विष्णु प्रभाकर? तो भगवती चरण वर्मा। तो साथियों ये हमारे रहे 100 प्रश्न। और साथियों सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अब तक साथियों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पुराने लोग जो भी वीडियो देखे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे भी अनुरोध है कि उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।